जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है और कैसे गुरु जी ने मुझे समझाया कि वो उनको क्या चीज़ पसंद है, तो मैं वही सत्संग आपसे आज शेयर करती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले ऐसी एक इंसिडेंट हुआ हमारे घर में कि मेरे हस्बैंड अंकल के बारे में मैं थोड़ा बताती हूँ कि वो एक्चुअली उनको ज़्यादा पूजा पाठ नहीं आती है, उनका इंटरेस्ट भी नहीं है। वो सुप्रीम पावर को मानते हैं, बट ज़्यादा पूजा पाठ और इन सब में उनको ज़्यादा रुचि नहीं है उनको। तो ही इज़ अ गॉड लविंग पर्सन, बट नॉट इन अ सेंस कि कुछ रिचुअल्स किए जाएँ या आरती कैसे होती है या आरती बोलते कैसे हैं या क्या है क्या नहीं है, पूजा पाठ की चीज़ें उनको नहीं पता। अभी पीछे जो अभी चल रहा था, जैसे महालक्ष्मी का व्रत आया, करवा चौथ और ऐसे जो हमारे पूजा पाठ चल रहे थे, ऑस्पिशियस डेज, तो उन्हीं दिनों के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि मैं कुछ कर रही थी और क्योंकि मुहूर्त सा निकल रहा था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा पूजा तो नहीं आती, बट थोड़ी बहुत आती है, बट वो गुमान होता है ना कि आपको आता है। तो गुरुजी ने बहुत अच्छे से और प्यार से समझाया कि ये क्या है और कैसे इसको नहीं करना चाहिए। तो क्या किया कि मैं कुछ मेरे हस्बैंड अंकल कर रहे थे और मैंने उनको, शायद वो बाहर दिया करने जा रहे थे लगाने के लिए महालक्ष्मी के व्रत पर, और उन्होंने ऐसे ही करवा दिया बच्चों से बिना साफ सफाई कराए नीचे के उस पर। तो मैं गुस्सा करने लग गई कि ऐसे नहीं करते हैं, मतलब लाइक कि थोड़ा सा हल्दी के पानी से उसको धो के उस जगह पर और फिर दिया रखो, ऐसा करके मैं करवाना चाहती थी, बट उन्होंने ऐसे ही जगवा दिया बच्चों से कह के। तो मैं थोड़ा गुस्से से चिल्ला के बोली कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं आता है, ऐसा करके बोले। तो खैर एनीवेज, वो टाइम उस पर तो हो गया, हमने पूजा कर ली। वो मुहूर्त पे जो भी हम लक्ष्मी जी की आरती बोली और जो भी जैसे करना था थोड़ा बहुत काम, रिचुअल्स, वो जितने मेरे को आते थे वो थोड़े बहुत कर लिए। तो उसी समय थोड़े देर बाद, मतलब आई थिंक नेक्स्ट डे या उसी रात को, मेरे पास एक मैसेज आता है। पुरानी संगत जी का सत्संग होता है उसमें, वो बताती हैं कि गुरुजी बहुत सिंपल थे और उनको बहुत सिंपलिसिटी बहुत पसंद थी, और वो हमारे गुरुजी हैं ही बहुत सिंपल। तो वो ये बता रही थी कि उनको ये कोई लेना देना नहीं था कि किसी को आरती आती है या नहीं आती है, या कोई उनको माला दे, अर्पण करे या क्या दे। मतलब ही जस्ट वांट हिज संगत टू बी हैविंग अ गुड कर्मा, उनकी नीयत अच्छी हो और वो नीवे होके चले। तो यही उनके मेन पैरामीटर्स थे अपनी मुट्ठी भर संगत में बनाने के लिए। तो अब इसमें मेरे को इससे ये लेसन मिला, इमीडिएटली मेरे माइंड में यही स्ट्राइक किया कि जो मैं आरती करने के लिए अपने, मतलब अपने हस्बैंड अंकल को वो छोटी सी बात बोल रही थी, तो आई वॉज नॉट सपोज टू डू लाइक दैट, बिकॉज मैं वो मंदिर के सामने खड़े होकर बोल रही थी, और मंदिर के सामने ना भी खड़े होकर बोलूँ तो भी वो मेरे माइंड के थॉट्स तो गुरुजी पढ़ ही रहे हैं ना। तो गुरुजी तो हर पल हर क्षण मेरे साथ है। तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसा करके अपने गुरु को ऐसा कर दिया कि जो उनको पसंद नहीं है। तो उन्होंने मुझे इमीडिएटली समझाया ये बात, और मैंने क्षमा मांगी गुरुजी से मन ही मन, और मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अब किसी को कुछ भी बताने की, जताने की कभी कोशिश नहीं करूँगी, क्योंकि सब अपने परमात्मा को अपने हिसाब से याद करते हैं। ये उनका तरीका है और मुझे ज़्यादा इसमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को खुद ही कुछ नहीं आता है। तो वो कहते हैं ना कि अपना कर्म करो, अपने कर्मों पे ध्यान दो, बाकी जो कर रहे हैं वो गुरुजी देख लेंगे उनको। तो ज़्यादा इससे क्या होता है कि अहंकार आ जाता है इनडायरेक्टली आपके माइंड में और आपका पतन शुरू हो जाता है। तो मैंने यही कहा और मैंने गुरुजी से क्षमा माँगी, और मैं सब गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी आप मेरे अंदर की सारी गंदगी मिटा रहे हैं, सारे अवगुणों को मिटा रहे हैं। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद, कोटि-कोटि शुक्राना मालिक, कि आप मुझ पर इतनी कृपा कर रहे हैं। आपकी आशीर्वाद की, आपके मार्गदर्शन की हम सबको बहुत आवश्यकता है। अपनी कृपा दृष्टि यूँ ही बनाए रखिए। हम सबका कल्याण करें प्रभु। हमें हमारी भूलों के लिए जो जाने-अनजाने में हमसे हो जाती है उसके लिए हमें क्षमा करें, और आपने जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, और हमारी जाने-अनजाने में की हुई सभी भूलों को हमें क्षमा करें और अपने चरणों से लगाए रखें, अपने चरणों की प्रीति दें, और कभी भी हमसे नाराज़ मत होइए। हम मानव शरीर में गलतियाँ करते रहते हैं, अगर आप तो भक्त वत्सल हैं, महाशिवा हैं, तो हमें क्षमा कीजिए और यूँ ही हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। और आप गलतियाँ बताएँगे तो मैं ज़रूर सुधरूँगी और अपने जीवन में परिवर्तन लाऊँगी, क्योंकि मेरे लिए मेरे भगवान से बड़ा और कोई नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।